प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को हम ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक अध्याय 10 वचन 13 ऐसा कहता है कि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सामर्थ से बाहर हमें परीक्षा में पड़ने नहीं देंगे। देखा जाएगा तो मनुष्य के जीवन में परीक्षा बहुत सारे रूप में आ सकते हैं। कभी कभी हम मनुष्य जानबूझकर परीक्षा में पड़ जाते हैं और कभी कभी अनजाने में पड़ जाते हैं। तो फिर कभी कभी हम मनुष्य के जाल में हम उस परीक्षा में पड़ जाते हैं, या फिर कभी कभी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण हमारे जीवन में परीक्षा आ जाता है। ऐसे अनेक तरह के परीक्षा मनुष्य के जीवन में आता है, परंतु परमेश्वर उसमें से निकालने के लिए हमें सामर्थ देंगे। तो एक उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि परीक्षा कभी कभी हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा हमारे जीवन में परीक्षा आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि भलाई करो। कभी कभी हम हमारे जीवन में बहुत सारे भलाई हम करते हैं, किसी के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और उनके जीवन में हर समय हम भलाई करते हैं और उनको हमने उनके हर एक दुखों के समय में, उनके मुसीबत के समय में, ऐसे हर एक समय में हमने उनको सपोर्ट किया है, उनको हेल्प किया है, उनके साथ हमेशा हमने भलाई किया है। मगर कभी कभी ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो भलाई के बदले हमें बुराई देते हैं और हमारा मन बहुत ही नर्वस हो जाता है, दुख से भर जाता है। फिर हम ऐसा सोचते हैं कि भलाई हमने क्यों की, हमने इनके साथ भलाई किया मगर इन्होंने हमारे जीवन को कांटों से भर दिया। कर कर आज आप सोच सकते हैं आपके अंदर एक व्याकुल है। तो परमेश्वर आपको निश्चय इसमें से बाहर निकालने के लिए सामर्थ देंगे। एक बार ऐसा ही एक गधा था, जो एक परिवार उसको अपने घर पे रखा हुआ था और वो जब से छोटा से था तब से वो परिवार उस गधे का यूज करते थे और कुछ भी काम हो तो उन लोग जो भी बोझ उनको लेके जाना होता तो वो गधे के ऊपर डालकर उस बोझ को वहां यहाँ जाया करते थे। ऐसे उस गधे का उन्होंने बहुत ही सारा उपयोग किया और उससे कठिन कठिन काम करवाते थे। जितना हो सके उतना उस गधे को उन्होंने यूज किया। फिर जैसा ही दिन बढ़ता जाता है वो गधा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है और एक दिन वो इतना बूढ़ा हो जाता है कि अभी वो ज्यादा बोझ उठा नहीं सकता है और उस परिवार का काम में आ नहीं सकता है। तो गधा बूढ़ा होने पर भी उन्होंने उस पर बोझ डालकर उसे बाहर लेके जाते हैं और बोझ उठाते उठाते वो गधा लड़खड़ाकर एक गड्ढे में गिर जाता है। तब उस परिवार ने देखा तो उन्होंने उस पर दया नहीं किया और उस खड्डे से उसे बाहर निकालना नहीं चाहा। उन्होंने बेरहमी से ये सोचा कि हाँ, अभी तो ये गधा का कुछ काम नहीं हो, इससे कुछ काम नहीं होता है, ये हमारे उपयोग में नहीं आता है, क्यों ना हम इसके ऊपर मिट्टी डालकर इसे यहीं पर दफना देंगे ताकि आगे ही हमारे लिए बोझ का कारण न बने। तो उन्होंने योजना किया और वो क्या करते हैं, वो गड्ढे से उसे बाहर निकालने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं परंतु मट्टी उसके ऊपर डालते हैं और उसे दफनाना चाहते हैं। और जैसे जैसे वो मट्टी को उस गधे के ऊपर डालते हैं तो गधा बहुत ही उदास और निराश हो जाता है। वो सोचता है कि कितने सालों से मैंने कठिन कठिन परिश्रम इस परिवार के लिए मैंने किया मगर इन्होंने तो थोड़ा भी रहम मुझ पर नहीं किया और इस तरह से बेरहमी से मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं और मुझे दफनाना चाहते हैं। कर कर गधा मन में बहुत ही व्याकुल होता है। फिर अगले ही पल उसके अंदर एक धैर्य आ जाता है और वो सोचता है क्यों मैं इन सारे बातों को सोचने लगूं, मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे कर कर वो, और जैसे जैसे गधे के ऊपर मट्टी गिरता है वो ऐसे झिटक देता है और जैसे वो झिटकता है तो मट्टी नीचे गिर जाता है और थोड़ा थोड़ा कर कर वो ऊपर आ जाता है। ऐसे हर बार जब उसके ऊपर मट्टी गिरता है तो वो झटकते जाता है, झटकते जाता है और मट्टी पूरा नीचे गिर जाता है और मट्टी का बढ़ाव ऊपर होते जाता है और वो भी ऊपर आकर अपने गड्ढे से बाहर निकलकर अपने मार्ग पर वो चला जाता है। तो इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी अगर किसी ने हमको यूज किया है और बहुत यूज करने के बाद हमारे हमसे उनको बहुत सारे भलाइयाँ प्राप्त करने के बाद हमारे द्वारा उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य प्राप्त होने के बाद आज क्या उन लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, क्या आज आपको छोड़ दिए हैं, तो निराश होने की कोई भी बात नहीं है। जैसे उस गधे ने निराश हुआ था वो, मगर वो आगे की ओर बढ़ने लगा और आगे की लाइफ की ओर बढ़ने लगा। तो निश्चय आज भी आप भी आगे की ओर बढ़िए और उन हर एक बातों को भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को आपने पालन किया और परमेश्वर वो देख रहा है
कि आपने तो लोगों का भलाई किया मगर उन्होंने आपको धोखा दिया है। तो परमेश्वर इस बात को देख रहे और आपने परमेश्वर के कारण ये दुख उठाया, तो परमेश्वर निश्चय ही आपको एक प्रतिफल देंगे। जब आपके चारों ओर जब मुसीबतें होगी, जब आप ठुकराए जाएंगे, जब आप गिरेंगे, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह भी आपके ऊपर अधिक होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। और जब भी आप ऐसी स्थिति में होते हैं तो परमेश्वर का मन व्याकुल होता है और वो हमेशा तैयार रहते हैं हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, एक नया मार्ग दिखाने के लिए। जैसे उस गधे के लिए परमेश्वर ने एक नया मार्ग दिखाया, उसी तरह परमेश्वर इन दिनों में आज हमारे लिए भी एक नया मार्ग को दिखाएंगे, जो हमारे लिए एक स्वतंत्रता का मार्ग होगा, एक छुटकारा का मार्ग होगा। और जो भी हमने भलाई किया था हर एक के जीवन में, उस भलाई का प्रतिफल पाने का समय होगा। तो आज आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब चारों ओर जब हम दबाए जाते हैं तब भी परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में ऐसे आ जाता है कि हम पूर्ण रीति से छुटकारा पाते हैं। और हमारे छुटकारा को केवल हम ही नहीं, परंतु जिन्होंने हमें ठुकराया था, जिन्होंने हमें नकारा था, वो लोग भी, उनकी आंखें भी हमारे उन्नति को, हमारे छुटकारा को वो लोग भी देखने पाएंगे, उनके स्वयं की आंखों से वो देखेंगे। और जिन्होंने हमें छोड़ा था वो ही हमारे पास फिर से आएंगे, हमें गले लगाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। तो कोई भी बात की चिंता मत कीजिए, परमेश्वर पर सदा विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा देते नहीं हैं। और परमेश्वर हमारे साथ है हर समय, हर घड़ी, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए, हमें धैर्य देने के लिए परमेश्वर आज हमारे साथ है। अगर आप ठुकराए हुए हो, अगर आप नकारे हुए हो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी नकारा जाता है, जो भी ठुकराए जाते हैं उनको परमेश्वर अपना लेते हैं। और जब परमेश्वर हमें अपना लेते हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और जब हमारे चारों ओर निंदा अपमान बढ़ जाते हैं तो समझ लेना कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा प्लानिंग रखे है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे अच्छे और बड़े काम करना चाहते हैं, जिसे देखकर शैतान बहुत ही उदास हो गया, इसलिए आपको दबाना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, आपको टेंशन में डालना चाहता है। मगर परमेश्वर के पास प्लानिंग है आपको खुश रखने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए। इसलिए एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें हमें और भी ज्यादा उत्सुक होना है, आगे पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, आगे की ओर बढ़ना है, ताकि हम उस ऊंचाई सीढ़ी तक पहुंचे जहां पर यीशु मसीह हमें लेकर जाने वाले हैं। और शैतान हमेशा चाहता है कि हम नेगेटिव में जाए, हम सकारात्मक सोच सोचे, और हम अच्छे अच्छे काम करने के द्वारा जब हम परीक्षा में पड़ जाते हैं तो वो शैतान चाहता है कि हम उसमें नर्वस होकर वैसे कार्य आगे को हम न करें। ऐसे कर कर वो हमें दबाता है, हमारे मन के अंदर एक नेगेटिव थॉट्स को लाता है। तो इन दिनों में परमेश्वर आपकी सहायता करे और परमेश्वर निश्चय आपको सामर्थ देंगे, ताकि आप सदा सर्वदा, भले ही लोग आपको धोखा देने दो, मगर आप सदा सर्वदा परमेश्वर की इस आज्ञा को पालन करेंगे और अच्छे अच्छे काम हम करते जाएंगे, मनुष्य के जीवन में भलाई करते जाएंगे। भले हमको नफरत मिले या धोखा मिले, फिर भी हम इस कार्य को करते जाएंगे, ताकि मनुष्य के पास से हमें अच्छाई या रिजल्ट अच्छा आए नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से उसका प्रतिफल और रिजल्ट आए। यही जो परमेश्वर के द्वारा आएगा वही हमारे लिए बहुत बड़ा विजय होगा, हमारे जीवन में एक जय होगा जो परमेश्वर हमें प्रतिफल के द्वारा देंगे। जब किसी इंसान के जीवन में परमेश्वर की ओर से प्रतिफल आता है तो वो ऐसा प्रतिफल होता है कि जो हर एक मनुष्य की आंखें उसे देखने पाती है। जिन्होंने हमें ठुकराया था, निंदा किया था, उनकी आंखें उसे देखेगी। परमेश्वर का आशीष ऐसा ही होता है। तो इन दिनों में परमेश्वर आपको आशीष रखे, आपके मन में समाधान और शांति दे, और आपके परिवारों को परमेश्वर आशीष करे। धन्यवाद।